नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज का आगे का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 33 तक की विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम जानेंगे श्लोक नंबर 34 से विस्तृत व्याख्या, जो अध्याय नंबर 1 श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। श्लोक नंबर 34 एवं 35 अध्याय नंबर 1। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोक भी प्राप्त क्यों न होते हो, तब भी उन्हें मारने में हमें कैसा सुख प्राप्त होता है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी जान लेते हैं। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरुजन थे और भीष्म और सोमदत्त पितामह, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे लोग पिता तुल्य थे। पुरीजीत, कुंती बोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके पुत्र के समान थे। अर्जुन युद्ध स्थल पर उपस्थित अपने स्वजनों के साथ अपने संबंधों की व्याख्या भी करता है। इस श्लोक में अर्जुन 2 बार अपि शब्द, जिसका अर्थ है यद्यपि, का प्रयोग किया है। प्रथम बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है, यदि वे मुझ पर आक्रमण करते हैं तब भी मेरी इच्छा उनका वध करने की नहीं होगी। दूसरी बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तब भले ही हमें इससे पृथ्वी में तीनों लोक प्राप्त हो, उसके पश्चात भी उनका वध करने से हमें कैसे शांति और सुख मिल पाएगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं श्लोक नंबर 36 और 37 की विस्तृत व्याख्या। हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी है, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? आइए विस्तृत में इसकी जानकारी भी लेते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन 2 बार यद्यपि शब्द कहकर अपने स्वजनों का वध न करने को अपने मंतव्य को न्यायोचित ठहराता है। इसके बाद अर्जुन पुनः कहता है कि यद्यपि मैं उन्हें मार भी देता हूं, तथापि ऐसे विजय प्राप्त करने से मुझे क्या सुख प्राप्त होगा? अधिकतर परिस्थितियों में युद्ध लड़ना और किसी का वध करना प्रायः अधर्म माना जाता है, जिसके कारण बाद में पश्चाताप और अपराध का बोध होता है। वेदों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है और अपवाद समरूप कुछ विषय परिस्थितियों को छोड़कर अहिंसा पाप कर्म भी है। मां हिस्याम सर्वा भूतानी, अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। या अर्जुन अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वह इसे पापपूर्ण कार्य मानता है। विशिष्ट स्मृति श्लोक नंबर 3:19 में 6 प्रकार के आतंकियों का उल्लेख किया गया है, जिसके विरुद्ध हमने अपनी रक्षा करने का अधिकार है। किसी के घर को आग से जलाने वाला, किसी के भोजन में विष मिलाने वाला, किसी की हत्या करने वाला, किसी का धन लूटने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला और दूसरे का राज्य या भूमि हड़पने वाला। इन सब अत्याचारों से अपनी रक्षा करने वाले को इनका वध करने का सबको अधिकार है। मनुस्मृति श्लोक नंबर 8:351 में वर्णित भी है कि यदि कोई ऐसे अत्याचारियों का वध भी करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के अगले श्लोकों की विस्तृत व्याख्या। अगर मेरी ये सीरीज श्रीमद् भागवत गीता की आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा इस सीरीज के बारे में। धन्यवाद।